दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक बंदर की जिसने एक बादशाह की बेटी से शादी की। लेकिन शादी की रात ऐसा क्या हुआ कि शहजादी चिल्लाने लगी, जिसे देखकर सारा महल हैरान और परेशान रह गया। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ी औरत थी, अल्लाह की इबादत करने वाली खातून थी। अल्लाह ने उसे औलाद नहीं दी। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेले ही रहती थी। वह हर रोज जंगल में जाकर जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी। एक दिन एक छोटा सा बंदर उसकी लकड़ियों के गट्ठर के ऊपर बैठ गया। इस पर उसने ध्यान ना देते हुए बूढ़ी औरत ने लकड़ियों को अपने कंधे पर उठा लिया और घर लौट आई। जब उसने लकड़ियों को फर्श पर गिराया तो बंदर नीचे गिराया और वह बंदर बिल्ली के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने बंदर को अकेला छोड़ दिया। क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी तो उसने उसे अपना बेटा समझकर रख लिया। वक्त बीतता गया, वह बंदर अब बड़ा होने लगा। बंदर बुढ़िया की हर चीज में मदद करता। जब भी वह बुढ़िया लकड़ियां काटने जाती, बंदर भी उसके पीछे जाता, उसकी मदद करता। वह बातें भी करता था। बुढ़िया उसे देख सोचती, शायद मेरी औलाद होती तो शायद मैं इतना ही खुश होती जितना मैं इस बंदर के साथ। वो बंदर बहुत समझदार था, उसकी बातों को गौर करता, उसे समझता। बुढ़िया भी उसे पाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे बंदर अब बड़ा हो चुका था। वही गांव में एक बड़ा राजा था, उसकी एक बेटी थी। एक दिन उस बंदर ने उससे कहा, तुम राजा के पास जाओ, जाकर उसे कहो वह अपनी बेटी से मेरी शादी कर दे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, लेकिन तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि राजा तुम्हें अपनी इकलौती बेटी देगा? तुम तो एक बंदर हो। बंदर ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, वैसे भी जाओ और हम देखेंगे कि वह क्या कहता है। बूढ़ी औरत ने बंदर के कहने पर हाँ किया और राजा से मिलने चली गई। लेकिन महल के दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने उससे पूछा कि अम्मा तुम्हें क्या चाहिए और राजा से उसका क्या काम है, तो उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर भी बूढ़ी औरत ने राजा से अकेले मिलने पर जोर दिया। जब तक वह अंदर जाने की इजाजत नहीं देते वहीं बैठी रही। आखिरकार पहरेदार ने उसे जाने की इजाजत दे दी। वह राजा से मिलने गई और उससे कहा, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैंने आपसे पूछने का वादा किया था। ये बात आपको चौंका देगी, पर मैं मेरे बेटे से वादा कर चुकी। मेरा बेटा मेरे लिए राजकुमार से कम नहीं, इसलिए मैं पूछूंगी। मेरा बेटा एक बंदर है और वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। जब राजा ने यह सुना तो वह गुस्सा से चिल्लाने लगा। चिल्लाना भी उसका सही था, क्योंकि एक बंदर की शादी एक इंसान से यह नामुमकिन था। उसने गुस्से से उसने बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। वह लड़ाती हुई घर लौटी और बंदर को कोसने लगी, क्योंकि वह अब मंजूर हो गई थी। बंदर ने उससे कहा, अपने पैर की चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी हार नहीं मानी चाहिए। फिर बंदर ने एक मोती निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, बूढ़ी औरत का पैर ठीक कर। तो तुरंत पैर ठीक हो गया। अगली सुबह बंदर ने बूढ़ी औरत को राजा के पास वापस भेज दिया। फिर राजा ने उसे वही कहा और वही हुआ। लात घुसा और पिटाई के बाद उसने कसम खाई कि वह फिर कभी महल में पैर नहीं रखेगी। तीसरे दिन बंदर ने उससे कहा, फिर से राजा के पास जाओ, यह आखिरी बार है, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। बुढ़िया पहले तो डर गई थी, लेकिन मैं तुम्हें भेज रहा हूं। बुढ़िया पहले तो डर गई थी, लेकिन चूंकि बंदर ने वादा किया था कि यह आखिरी बार है, इसलिए वो राजा के पास वापस गई और उससे से कह, बादशाह हुजूर, मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को बीवी के रूप में लेना होगा, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। अभी दो राजा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं अपनी बेटी को एक शर्तों के तहत आपके बेटे को दूंगा। कल तक आपकी झोपड़ी मेरे जितनी बड़ी महल बन जानी चाहिए। आपके दरवाजे से मेरे दरवाजे तक का रास्ता रेशम से बना होना चाहिए और 400 सेवक घोड़ों पर सवार होकर इंतजार कर रहे होने 400 सेवक घोड़ों पर सवार होकर इंतजार कर रहे होने चाहिए, जो जमीन पर मौजूद हर रंग और हर रंग के लिए एक हो। अगर आप कल सुबह तक ये सब कर सकती है तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दूंगा। यह मेरा वादा है। जब बुढ़िया ने यह सुना तो वह चली गई। इस बार उसे लात घूंसे नहीं मारे जाने की खुशी थी। उसने बंदर को बताया कि राजा ने क्या कहा था और बंदर ने कहा, बस इतना ही, सब कुछ वक्त पर तैयार हो जाएगा। आधी रात को बंदर ने चमकती मोती पर फूंक मारी और कहा, बूढ़ी औरत की झोपड़ी राजा के महल से भी बड़े महल में बदल जाए, और झोपड़ी तुरंत महल बन गई। बूढ़ी औरत जो फर्श पर चटाई पर सो रही थी, अचानक खुद को असली बिस्तर पर पाती है, जिस पर नौकरानी के लिए घंटी भी लगी होती है। बंदर ने फिर से मोती पर फूंक मारी और कहा, हमारे दरवाजे और राजा के महल के दरवाजे के बीच का रास्ता रेशम से बुना जाए। और ऐसा ही हुआ। फिर बंदर ने तीसरी बार मोती पर फूंक मारी और कहा, हर रंग और हर रंग के कपड़े पहने हुए घोड़े पर सवार 400 सिपाही हमारी हुक्म का इंतजार करें। और वह भी आ गए। जब बंदर ने अपना काम पूरा कर लिया तो वह सोने के लिए लेट गया। हालांकि ऐसा करने से पहले उसने घोड़े पर सवार सेवकों को घर के चारों ओर पहरा देने का हुक्म दिया। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और एक बहुत बड़ा शानदार महल देखा और हैरत में पड़ गए कि यह किसका है। उन्होंने अपनी रानी को बुलाया
और उससे पूछा, क्या यह हकीकत में एक महल है या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? उसकी रानी ने जवाब दिया, ये एक महल है। कल वहां एक झोपड़ी थी जो एक बूढ़ी औरत की थी, जो एक बूढ़ी औरत की थी। तब राजा को उन शर्तों की याद आई जो उसने बूढ़ी औरत से रखी थी, और वे दोनों, राजा और रानी, अपनी बेचारी बेटी की किस्मत पर रोने लगे। सोचने लगे, बंदर से शादी करनी होगी, क्योंकि उन्होंने अपना वादा दिया था और उसे तोड़ नहीं सकते थे। दुल्हन को लाने का वक्त आ गया और बुढ़िया के महल पर घुड़सवार तैयार हो गए। उन्होंने बंदर को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और एक गीत गाते हुए राजा के पास चले गए। वहां उन्होंने बंदर को घोड़े से उतारा और उसे राजा और रानी के पास ले गए। दोनों बहुत दुखी हुए और अपने आप से सोचने लगे, हमारे लिए अपनी बेटी को मार देना बेहतर होगा दामाद के रूप में बंदर का होना। कितनी भयानक सोच है। दुल्हन को उठाया और निकाह के लिए चले गए। शादी हो गई। बंदर शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। शहजादी ने जब अपना घूंघर उठाया, उसने बंदर को देखा तो वह डर के मारे चिल्ला उठी। उसने जब दूसरी नजर उसे देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि वह बंदर अपना नकली रूप उतर चुका था। उसने अपना बंदर का चमड़ा उतार दिया और इतना खूबसूरत शहजादा बन गया कि वह पूरी तरह से सुकून में आ गई। फिर उसने उससे कहा, मेरी प्यारी शहजादी, कभी किसी को यह मत बताना कि मैं रात में इंसान हूं और दिन में बंदर, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं गायब हो जाऊंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं पा सकोगी। उसने जवाब दिया, ठीक है मेरे प्यारे राजा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगली सुबह राजा ने किसी को बंदर के महल में यह पता लगाने के लिए भेजा कि क्या उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। जब उसे बताया गया कि वह ठीक है और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसे बेफिक्र हो गई और उसने जो सुना था उस पर यकीन नहीं किया। अगले हफ्ते राजा ने अपनी बेटी और बंदर को दोपहर के खाने पर दावत करने के लिए एक नौकर भेजा। जब उसकी बेटी और दामाद आए तो लड़की की मां रोने लगी और कहने लगी, वह मेरी बेचारी बेटी, हमने तुम्हें इतना दुख दिया है, तुम कितनी दुखी हो। लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि वह बहुत खुशकिस्मत जो उसे उससे शादी हुई है। आज एक शादी हुई। रानी समझ नहीं पाई। कुछ दिनों बाद शहर के दूसरे हिस्से में एक शादी का माहौल था, जिसमें राजा और उसकी बेटी को बुलाया गया था। बंदर ने अपनी रानी से कहा, तुम जाओ, मैं आज शाम को आऊंगा, ताकि किसी को पता ना चले कि यह मैं हूं जो इंसान में बदल गया हूं। और याद रखो, तुम जो जानती हो उसे किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। लड़की अकेली शादी की खुशी में चली गई और जब अंधेरा छा गया तो रानी अपनी खाल उतारी, कुछ शानदार कपड़े पहने और उसके पीछे चल दिया। जब दोनों वहां पहुंचे तो सभी लोग हैरानी से खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई राजा। थोड़ी देर बाद वह इतनी खूबसूरती से नाचने लगा कि सभी लोग होश खोए उसे देख खड़े रह गए और सोचने लगे, वह इस दुनिया का कोई इंसान नहीं है, वह जन्नत से आया होगा। लड़की की मां उसके पास बैठी हुई बोली, मेरी प्यारी लड़की, तुम कितनी किस्मत वाली हो। अगर तुम्हारा शौहर ऐसा ही कोई आदमी हो। लड़की इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोल पड़ी, वो मेरे ही शौहर है मां, वो आदमी जिसे मैं प्यार करती हूं। जैसे ही उसने बात, तुरंत गायब हो गया और किसी को समझ नहीं आया कि वह इतनी जल्दी कहां गायब हो गया। लड़की ने इधर उधर देखा, उसका ही नहीं देखा और जारों खातिर फूटकर रोने लगी। अब देखो तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर किया, मां कहकर वह रो पड़ी। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं किसी को ना बताऊं कि वह कौन है या वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। मुझे उसकी तलाश में निकल जाना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे तलाश करने की कोशिश की तो मुझे लोहे के जूते, लोहे की छड़ी और एक बैग की जरूरत होगी। उसके माँ बाप ने उसे वह दिया जो उसे चाहिए था और वह अपने शौहर की तलाश में निकल पड़ी। वो कई दिन और रात घूमती रही और आखिरकार लड़के सूरज से सलाह लेने गई। घर पर सिर्फ सूरज की माँ और बच्चे थे और बच्चों ने तुरंत लड़की को खाने के लिए उस पर हमला कर दिया। हालांकि माँ ने उन्हें रोक दिया और लड़की को अंदर बुलाया। तुम यहाँ क्यों आए हो, उसने पूछा। लड़की ने उसे सारी बात बताई और कहा, मैं तुम्हारे बेटे सूरज से पूछना चाहती हूँ कि क्या उसने अपनी सफर के दौरान मेरे शौहर को कहीं देखा है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, सूरज अभी वापस नहीं आया है, लेकिन जब वह वापस आएगा तो हम उससे पूछ सकते हैं। मुझे डर है कि जब वह थका हुआ वापस आएगा और उसे किसी इंसान की खुशबू आएगी तो वह तुम्हें खा जाएगा। अगर तुम नहीं चाहती तो वह मुझे नहीं खाएगा, लड़की ने जवाब दिया। बूढ़ी औरत को उस पर तरस आया और उसने उसे छिपा दिया। जब सूरज रात के खाने के लिए घर आया, अपना लंबा सफर से थका हुआ, उसने बैठते ही अपनी मां से कहा, मुझे इंसान के खून की खुशबू आ रही है, मुझे पीने के लिए थोड़ा सा खून लाओ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं। मां ने जवाब दिया, यहां कोई इंसान नहीं है बेटा, कौन हमसे मिलने आ सकता है। सूरज ने कहा, जरूर है, मेरे पास इंसान को लाओ, मैं उसे नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ पूछूंगा कि वो क्या चाहिए। बूढ़ी औरत ने सूरज से वादा करवाया कि वह इंसान को नहीं खाएगा। लड़की को छुपके से बाहर निकाला और सूरज के पास ले गई। लड़की ने सूरज से कहा, अपने शौहर को ढूंढ रही हूं, मैं से पूछने आई हूं कि क्या आपने अपने सफर के दौरान उसे कहीं देखा है।
सूरज ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा, लेकिन जाकर चांद से पूछो कि क्या उसने उसे रात में देखा है। बेचारी लड़की अपने रास्ते पर चलती रही, कई दिन और रात भटकती रही, जब तक कि वह आखिरकार चांद के पास नहीं पहुंच गई। चांद उसे कुछ नहीं बता सका और उसे हवा के पास भेज दिया। एक बार फिर वह चल पड़ी, इस बार हवा की तलाश में। अब तक वह चलने से थक चुकी थी और अपनी आखिरी ताकत के साथ किसी तरह हवा के घर तक पहुंच पाई। सारी चार वहां उसे हवा की बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे मिले, जो उसे खाने के लिए इधर उधर रहे थे। हालांकि बूढ़ी महिलाओं ने उन्हें रोक दिया और लड़की को अंदर बुलाया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो मेरी बेटी? लड़की ने उसे अपना सफर का कारण बताया और बताया कि वह कहाँ गई थी। हवा की माँ से पूछेंगे, हालांकि मुझे डर है कि जब वह थका हुआ वापस आएगा और किसी इंसान की महक लेगा तो वह तुम्हें वही खा जाएगा। लेकिन लड़की ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहोगी तो वह मुझे नहीं खाएगा। बूढ़ी औरत को लड़की पर रहम आ गया और उसने उसे छिपा दिया। जब हवा नाश्ते के लिए आई तो उसे तुरंत ही इंसान के गेस्ट की खुशबू आ गई और उसने अपनी माँ से कहा, मुझे इंसान का गेस्ट की महक आ रही है, मुझे खाने के लिए कुछ लाओ क्योंकि मैं बहुत थक गई। माँ ने जवाब दिया, यहाँ कोई इंसान कैसे हो सकता है? लेकिन उसने अपनी माँ से बोला कि वह इंसान को बाहर लाए और आखिर में वादा किया, मैं इंसान को नहीं खाऊंगी माँ, लेकिन उसे बाहर निकालो ताकि मैं उससे कुछ सवाल पूछ सकूं। माँ ने हवा से उसकी कसम दिलवाई और लड़की को बाहर ले आई। हवा ने उससे पूछा कि उसने इतनी सारी मुसीबतें क्यों उठाई? लड़की ने, जो मेरे शौहर है उसे गायब हुए बहुत दिन हो गया है और मैं उसे ढूंढ नहीं पाई हूं। हवा ने कहा, तुम्हारे पति को समुंदर के पार जिनने बंदी बना रखा है वह यहां से बहुत दूर है। लड़की ने उससे मिन्नतें कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के करती हूं कि मुझे अपने साथ समुंदर के पार ले जाए। हवा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूं, लेकिन मुझे डर है कि तुम रास्ते में गिर जाओगे क्योंकि मैं बहुत तेज हूं। लड़की ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं नहीं गिरंग, मुझे अपने साथ ले चलो। हवा को लड़की पर रहम आ गया और उसने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और कहा, मेरे बालों को पकड़ो और नीचे मत देखो, नहीं तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। हवा ने एक तेज झोंका मारा और लड़की को समुंदर के पार ले जाकर एक झरने के पास छोड़ दिया। बेचारी लड़की अभी आराम करने के लिए बैठी थी कि अचानक पहाड़ों से एक भयानक दर गूंजी। झरने पर एक जन्नत को देखते ही एक पैर पर उछलने लगा और चिल्लाने लगा, पहले मेरे पास एक था, अब मेरे पास दो है। मेरी रानी। बोलता हुआ उसने लड़की को पकड़ लिया और उसे अपने घर ले गया जहां नोमान को बंदी बनाकर रखा गया था। उसने अपनी बीवी को जल्द पहचान लिया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह जिन से डर गया था। ये साल सोचते हुए कि जिन्न को पता ना चले, उसने अपनी मोती एक जगह में फेंक दी जिसे बीवी को देना था ताकि उसे पता चले कि वह वहां है, और यह काम कर गया। जब वह जर धो रही थी तो मोती उसके हाथ में आ गई और उसने पहचान लिया कि यह उसके शौहर की है। बाद में जब उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला तो उसने बीवी से कहा, फुसफुसाना नहीं तो वह हमें खा जाएगा। जिन ने उन दोनों को खूब खिलाया। बाद में वह उन्हें खा सके, पहले बीवी को और फिर शौहर को। उसने उनकी बातें भी सुन ली थी। एक दिन जिन ने लड़की से कहा, बेटी, जब मैं रात के खाने के लिए वापस आऊंगा तो मैं घर के कुछ हिस्सों में झाड़ू लगा हुआ और कुछ मैं बिना झाड़ू लगा हुआ देखना चाहता हूं। बेचारी लड़की सोच रही थी कि क्या करें, तभी उसका शौहर जाग गया और उसने पूछा कि वह क्या सोच रही है। उसने उसे जिन के हुकूम के बारे में बताया और कहा कि वह सोच रही है कि उनका पालन कैसे किया जाए। शौहर ने कहा, मुझे सब कुछ संभालने दो, रोटी का टुकड़ा ढूंढो और उसे यहाँ लाओ, इससे फर्श साफ करो और जब तुम उसे रखो तो उसे अपने पीछे खींच लो। इस तरह घर के कुछ हिस्से झाड़ू लगे रहेंगे और कुछ नहीं। और इसलिए लड़की ने वही किया जो उसके शौहर ने कहा था। जब शाम को जिन्न घर आया और उसने लड़की से पूछा कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उसने जवाब दिया, मैंने काम पूरा कर लिया है। जिन्न ने चारों ओर देखा और पाया कि सब कुछ ठीक वैसा ही किया गया था जैसा वह चाहता था। यह तुम्हारी एक सोच नहीं थी। जिन्न ने चिल्लाया, यह तुम्हारे शौहर की सोच थी। अगले दिन जिन्न ने लड़की से फिर कहा, बेटी, जब मैं शाम को घर आऊं तो मैं यहाँ आंसुओं के 2 बर्तन ढूंढना चाहूंगा और अगर नहीं मिले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जब जिन चले गया तो लड़की ने दोनों बर्तन निकाले, उन्हें अपने सामने रखा और उन्हें भरने के लिए रोने लगी, लेकिन बर्तन थोड़े वही भर गए। जब उसका शौहर उठा तो उसने अपनी बीवी को रोते हुए पाया और उससे पूछा कि क्या बात है। उसने बताया कि जिन ने पिछली रात आंसुओं से भरे 2 बर्तन मांगे थे और अगर नहीं मिले तो वह उसे खा जाएगा। शौहर ने उससे कहा, तुम कितने नादान हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन बर्तनों को आंसुओं से भर सकती हो? एक पल के लिए आराम करो और मुझे यह काम करने 2 बर्तन लो और उनमें पानी भरो, मुट्ठी भर नमक डालो और उन्हें ढक दो। लड़की ने वैसा ही किया जैसा उसके शौहर ने कहा था। जब जिन्न उस शाम वापस आया और उसने पूछा कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो लड़की ने जवाब दिया, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। जिन्न ने जाकर देखा कि वह
कटोरी वाकई में आंसुओं से भरी हुई थी। अपनी जीभ की नोक से आंसू को चपते हुए जिन ने महसूस किया कि यह आंसुओं की तरह नमकीन था, और उसने लड़की से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं बेटी की यह तुम्हारा नहीं बल्कि नौमान की सोच थी। इसके बाद जिन्न को उस लड़की से नफरत होने लगी और उसने सोच बनाई कि वह उसे कैसे खाएगा, लेकिन लड़के को खतरा में महसूस हुआ। इसीलिए उसने पुराने कपड़े पहने और जिन्न के एक जंगल में लकड़ी काटने चला गया। लेकिन एक दिन जब कोई लकड़ी काट रहा था, तब जिन्न वहां से गुजरा और कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर चिल्लाया, मेरे जंगल में लकड़ी काटने की हिम्मत कौन करता है। उसने जवाब दिया, मैं एक गरीब आदमी हूं और एक लड़के के लिए ताबूत बना रहा जो अभी अभी मर चुका है। जालिम जिन्न ने पूछा कि वो आदमी कौन था। शादी 5 उसने कहा कि एक सुंदर लड़का जिसका नाम नोमान था। जब जिन्न ने सुना कि नोमान मर गया है तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, ओह मैं कितना खुश हूं। वह ताबूत के पास पहुंचा। लड़के ने पूछा, क्या तुम उस लड़के को जानते हो। हाँ, उसने जवाब दिया। तो हिम्मत रखो और अंदर एक बार जाकर तो देखो और देखो कि मैंने सब कुछ ठीक से किया है या नहीं। जिन्न ने फिर कहा, मैं बहुत खुश हूं कि वो मर गया, और ताबूत में चढ़ गया। जैसे ही वह ताबूत में गया, उसने फिर जल्दी ताबूत को बंद कर दिया। उसे बंद कर दिया मजबूती से और उसमें आग लगा दी। जब उसने उसको खत्म कर दिया, उसने देखा जिन्न जलकर राख हो गया है। तो वह घर लौट आया और अपनी बीवी से कहा, जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो गया है, अपना सामान पैक करो और चलो महल चलते हैं। फिर उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और महल वापस चले गए। जब राजा ने बेटी को देखा और दामाद को तो बहुत खुश हो गया, और बुढ़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसको बहू बेटा दोनों मिल चुके थे और वह तीनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। वह आदमी जो कभी दिन में बंदर और रात में इंसान हुआ करता था, अब हमेशा के लिए इंसान बन गया था क्योंकि उसे जिन्न ने जानवर बनाया था। जिन्न जैसे ही मारा, उसका जादू खत्म हो गया और उसकी खाल भी जल रही।